हेलो स्टूडेंट, इस यूट्यूब वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन सिस्टम। थोड़ा सा इनमें डिफरेंसेस भी हम देखेंगे कि रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा सा इन दोनों स्कैन सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने CRT को एनालाइज किया था, CRT के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पिक्चर फॉर्मेशन जो है वो CRT के ऊपर किस तरीके से होता है। आज वाला जो हमारा टॉपिक है स्कैन सिस्टम, इस स्कैन सिस्टम में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई इमेज स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ की जाती है, वो तो ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है, ट्रांसफ़र होती है, बट स्क्रीन के ऊपर पिक्चर ड्रॉ करने की जो मेथड हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं, जो ब्रॉडली दो पार्ट के अंदर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रैंडम स्कैन एंड सेकंड वन इज़ रास्टर स्कैन। दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। इमेज दोनों तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। रास्टर स्कैन सिस्टम मेथड्स को यूज़ लेके भी इमेज ड्रॉ होती है, रैंडम स्कैन सिस्टम मेथड को लेके भी इमेज जो स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ होती है। हमें ये देखना है कि हम जो स्क्रीन यूज़ में ले रहे हैं, जहाँ पे हमें इमेज ड्रॉ करनी है, वो इमेज जो है उस स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से ड्रॉ होगी। वो जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें से रास्टर स्कैन सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है या फिर रैंडम स्कैन सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले हम रास्टर स्कैन सिस्टम को जो है एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, रास्टर स्कैन सिस्टम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो लेफ़्ट टू राइट जाती है एंड टॉप टू बॉटम जाती है। थोड़ा सा फिगर से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं एक बार। आप ये वाला फिगर देखिए, ये सपोज़ करिए आपकी मॉनिटर स्क्रीन है। अब जो स्क्रीन है आपकी, ये वाली स्क्रीन है, ये स्क्रीन छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड होती है, छोटे छोटे डॉट्स के अंदर डिवाइड होती है पूरी स्क्रीन। जैसे आप लोग कंप्यूटर यूज़ भी करते हैं तो वहाँ पे आपने एक टर्म सुनी होगी, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स और पिक्सल प्रेजेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड बाय वाई डायरेक्शन। तो उसी तरीके से जो डॉट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, ये आपके स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। या फिर मैं बोलूँ किसी भी ग्राफिक्स यूनिट का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होता है वो आपका एक पिक्सल ही होता है, एक पैल ही होता है। तो रास्टर स्कैन सिस्टम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से स्क्रीन को स्वेप्ट करना स्टार्ट करती है, यहाँ से चलती है, लेफ़्ट टू राइट, 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 यहाँ तक पहुँची। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में फिर लेफ़्ट टू राइट, फिर नेक्स्ट लाइन में लेफ़्ट टू राइट, फिर नेक्स्ट लाइन में लेफ़्ट टू राइट, फिर लेफ़्ट टू राइट, फिर लेफ़्ट टू राइट, फिर लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पे आके स्क्रीन खत्म होगी। ये जो मैं लेफ़्ट टू राइट कर रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट क्या है? एक लाइन है जिसके ऊपर पिक्सल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। हम यहाँ पे स्क्रीन के लास्ट में आ गए। लास्ट में पहुँचने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इलेक्ट्रॉन बीम वापस आपके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे पहुँच जाएगी। यहाँ से एक एक लाइन स्कैन करी, एक एक लाइन, एक एक लाइन, एक एक लाइन, एक एक लाइन, एक एक लाइन हम स्कैन करते हुए, और एक एक लाइन स्कैन करने के बाद लास्ट पे पहुँचने के बाद हम वापस से जो है आपके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर आ गए। और टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर आने के बाद हमने फिर दोबारा इस प्रोसेस को जो है स्टार्ट किया। सबसे पहले तो दो रिट्रेस हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी आती है, वन इज़ हॉरिजेंटल रिट्रेस एंड सेकंड वन इज़ वर्टिकल रिट्रेस। हॉरिजेंटल रिट्रेस क्या है? हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर आप लेफ़्ट टू राइट जाने के बाद जब वापस नेक्स्ट लाइन में लेफ़्ट साइड से जाके राइट साइड में आते हैं, तो ये जो चीज़ प्रोसेस किया, फर्स्ट लाइन के राइट में जाने के बाद सेकेंड लाइन के जब आप लेफ़्ट में पहुँचते हैं, दैट इज़ हॉरिजेंटल रिट्रेस। तो हॉरिजेंटल रिट्रेस बहुत बार होता होगा ऑब्वियसली एक स्क्रीन को आपको एक्सेस करने में। और जब आप स्क्रीन के एकदम लास्ट में पहुंच जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन बीम वापस पहुंचती है कहाँ पे? टॉप लेफ़्ट कॉर्नर वाले पॉइंट पे। तो वापस वो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर वाले पॉइंट पे पहुँची, ये प्रोसेस कहलाएगा आपका, दैट इज़ वर्टिकल रिट्रेस। हम कह सकते हैं एक वर्टिकल रिट्रेस में बहुत सारे हॉरिजेंटल रिट्रेसेस होते हैं। तो ये जो डार्क लाइन यहाँ पे शो की हुई है फिगर के अंदर, इस डार्क लाइन के ऊपर नंबर ऑफ़ अलग अलग नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हैं, पॉइंट्स हैं, जो वन बाय वन थोड़े से एक्सेस करते हुए जा रहे हैं। अब उन पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट हाईलाइट होना होता है, जो भी पॉइंट ग्लो करेगा, तो पॉइंट अपने आप ही ग्लो करने लग जाता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले से हमारे पास प्रेजेंट है, और ये इन्फॉर्मेशन जहाँ पे प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं दैट इज़ रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर। इस लाइन को एक बार देख लीजिए, पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी एरिया कॉल्ड रिफ्रेश बफर एंड फ्रेम बफर। जो भी इमेज आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, उस इमेज में
जहाँ पर भी पिक्सल्स हैं, पॉइंट्स हैं, किस पिक्सल को हाईलाइट करना है, किस कलर में हाईलाइट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही हमारे पास मेमोरी के अंदर सेव होती है। बस उसको यूज़ में लेते हुए इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो अपना काम करती है, और इलेक्ट्रॉन बीम जब अपना काम करती है तो उस तरीके से पॉइंट्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट होते हुए चले जाते हैं। पॉइंट्स अपनी जगह पे हाईलाइट होते हैं, ग्लो करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, तो जो इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो जाती है, इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होने लग जाती है। तो पहले से जो डेफिनेशन जहाँ पे प्रेजेंट है उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर। ईच स्क्रीन पॉइंट इज़ रेफर टू एज अ पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट, और सिंपली कई बार हम इसे पैल भी कह देते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कहलाता है इमेज फॉर्मेशन का रास्टर स्कैन सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम आपके पॉइंट्स को हाईलाइट करेगी। देखिए इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक जो शायद आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। क्या, सपोज़ करिए मुझे तो पॉइंट जो है इस लाइन में हाईलाइट करना है, इस लाइन, इसके अलावा मुझे कहीं हाईलाइट ही नहीं करना, बट रास्टर स्कैन सिस्टम तो फिर भी इन 3 लाइन को स्कैन करेगा, और इस लाइन पर पॉइंट हाईलाइट करने के बाद इन 3 लाइन को भी स्कैन करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि उन लाइन में जो है पॉइंट्स हाईलाइट नहीं करने थे, पर फिर भी उसने उन्हें क्या किया, ट्रेस किया। तो ये शायद छोटा सा ड्रॉबैक हो सकता है रास्टर स्कैन सिस्टम का। बट जब हम रिजोल्यूशन की बात करते हैं, किसी पिक्चर की क्लैरिटी की बात करते हैं, तो क्लैरिटी आपको रास्टर स्कैन सिस्टम के अंदर बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक एक लाइन जो है वो क्या हो रही है, आपकी ट्रेस हो रही है, एक एक पॉइंट जो है वो हम उसको क्या है, हाईलाइट कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सिस्टम है वो है आपका रैंडम स्कैन सिस्टम। देखिए रैंडम स्कैन सिस्टम जो है रास्टर स्कैन सिस्टम से स्लाइटली डिफ़र है। रास्टर स्कैन सिस्टम में मैंने क्या बताया था, हर एक लाइन आपकी ट्रेस होगी, लेफ़्ट से राइट जाएंगे, फिर दोबारा लेफ़्ट से राइट जाएंगे, पूरी स्क्रीन कवर होने के बाद वर्टिकल ट्रेस होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाएंगे। बट रैंडम स्कैन के अंदर ऐसा नहीं होता। रैंडम स्कैन में क्या होगा, आपके स्क्रीन पे जहाँ पर भी आपको इमेज हाईलाइट करनी है, इसे फिगर से समझते हैं। ये रैंडम स्कैन, ये देखिए, ये आपकी मॉनिटर स्क्रीन है। सपोज़ करिए मुझे एक ट्रायंगल बनाना है स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से, तो जो रैंडम स्कैन सिस्टम होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से स्टार्ट होगी और सिर्फ उसी डायरेक्शन को फॉलो करती हुई जाएगी जिस डायरेक्शन में ट्रायंगल बनाना है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से इतना लाइन बन गई, फिर यहाँ से इसे कनेक्ट। तो कहने का मतलब है रास्टर स्कैन में तो पूरा का पूरा सिस्टम टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक स्कैन होता है, पर रैंडम स्कैन में इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्ट उस पॉइंट को स्ट्राइक करती है जिस पॉइंट के ऊपर आपको इमेज डिस्प्ले करनी है। दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन रास्टर स्कैन सिस्टम एंड रैंडम स्कैन सिस्टम। रैंडम स्कैन सिस्टम को आप वेक्टर स्कैन भी बोल देते हैं, कई बार वेक्टर डिस्प्ले भी बोल देते हैं, स्टॉक राइटिंग डिस्प्ले भी बोलते हैं, कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी बोलते हैं। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। दूसरा, पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड एज अ सेट ऑफ लाइन ड्राइंग कमांड इन द एरिया ऑफ मेमोरी रेफर टू एज ए रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल। वहाँ पे हमने रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर देखा था रास्टर स्कैन सिस्टम में। यहाँ पे हम उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल स्पेसिफाई कर रहे हैं कि रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद थोड़ा सा ये डिफरेंस जो है ये इम्पॉर्टेंट है। 5 डिफरेंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, थोड़ा सा वन बाय वन उन्हें हम एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल टेक्नोलॉजी वाइज जो डिफरेंस है वो मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि रास्टर स्कैन में टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्कैन करना स्टार्ट करते हैं और बॉटम राइट कॉर्नर तक हम जाते हैं, जबकि रैंडम स्कैन सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी वहाँ पे जहाँ पर आपको इमेज जो है वो डिस्प्ले करानी है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे और क्या डिफरेंसेस निकल के आएंगे वो एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वन बाय वन पॉइंट्स को एक बार देखते जाइए। द रास्टर स्कैन मॉनिटर मेक यूज द होल स्क्रीन फॉर डिस्प्लेइंग द ऑब्जेक्ट, while in random screen monitor certain part of the screen is used where the electron beam is present। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, रास्टर स्कैन सिस्टम में पूरी स्क्रीन यूटिलाइज हो रही है, जबकि रैंडम स्कैन के अंदर सिर्फ स्क्रीन का वो पार्ट यूटिलाइज होगा जहाँ पे इमेज को डिस्प्ले करना है। रिजोल्यूशन ऑफ रैंडम स्कैन डिस्प्ले इज बेटर देन रास्टर स्कैन। रैंडम स्कैन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो डिवाइसेस हैं उनका रिजोल्यूशन हाई होता है, नंबर ऑफ पिक्सल आपको एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू रास्टर स्कैन। थर्ड वन इज़
Raster scan save the picture definition a group of intensity measure for various scan point and custom and consumes more size as against in the random scan the picture definition stored in the form of collection of line drawing instruction within a display file. ये पॉइंट हमने अभी भी डिस्कस किया कि रास्टर स्कैन के अंदर जो पिक्चर की डेफिनेशन है वो एक स्पेशल मेमोरी एरिया जिसे हम फ्रेम बफर कह रहे हैं उसके अंदर स्टोर होती है, जबकि रैंडम स्कैन के अंदर जो डेफिनेशन है वो स्टोर होती है कलेक्शन ऑफ लाइन ड्राइंग इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में एक फाइल के अंदर. रैंडम स्कैन सिस्टम आर मेनली डिवाइस फॉर लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन and are unable to display the naturalistic shaded scene. On the contrary, raster scan system is suitable for rendering realistic shade scene. However, random scan create a sleek line drawing. देखिए, यदि हम डिस्प्ले के बेसिस पे दोनों सिस्टम को कंपेयर करें तो रैंडम स्कैन सिस्टम के अंदर हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमेज नहीं बना सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया फिगर के अंदर, इसमें थोड़ा सा इसे देख के आपको पता भी लग रहा होगा, ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पाथ जो है वो फॉलो करती है. रिजोल्यूशन हाई है, यदि आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो रैंडम स्कैन में वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है ज़्यादा बेटर दिखे एज़ कम्पेयर टू रास्टर स्कैन. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लियरिटी, इफ़ यू टॉक अबाउट द रियलिस्टिक सीन इंटेंसिटी, तो उसमें रैंडम स्कैन के अंदर आपको ज़्यादा अच्छी इमेज जो है रियलिस्टिक इमेज डिस्प्ले नहीं होगी जैसे कि रास्टर स्कैन के अंदर होगी. तो सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इमेज के लिए रास्टर स्कैन सिस्टम बेस्ट है, वो रैंडम स्कैन के ऊपर जो है नहीं बनाया जा सकता. बट यदि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन रैंडम स्कैन के ऊपर ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ हो पाएगी. ड्रॉ तो रास्टर स्कैन में भी होगी, हम कंपेयर कर रहे हैं, तो रैंडम स्कैन में लाइन आपको ज़्यादा स्लीक जो है वो दिखाई देगी, अच्छी दिखाई देगी. Next, last pointer, raster scan uses screen point pixel to draw an image, where a random scan employs a mathematical function for pointing the image. हाँ, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है. एक कंसेप्ट आप लोग अपने माइंड में क्लियर रखना. जब रास्टर स्कैन सिस्टम की हम बात करते हैं तो रास्टर स्कैन सिस्टम के अंदर मैं कह रहा हूँ स्क्रीन जो है पिक्सल्स के अंदर डिवाइडेड है. तो जब स्क्रीन के ऊपर कोई भी इमेज बनाई जाती है, ड्रॉ की जाती है, तो पिक्सल्स की फॉर्म में की जाती है. पिक्सल्स को हाईलाइट किया जाता है, पिक्सल ग्लो करते हैं, पिक्सल लाइट इमिट करते हैं. बट रैंडम स्कैन सिस्टम में जब कोई इमेज ड्रॉ होती है तो वहाँ पे हम पिक्सल की बात नहीं करते, वो कोई मैथमेटिकल फंक्शन होता है, कोई मैथमेटिकल फंक्शन को यूज़ में करके कोई इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की जाती है. तो मैथमेटिकल फंक्शन की बेसिस पे कैलकुलेशन होगी इन केस ऑफ रैंडम स्कैन सिस्टम. एंड रास्टर स्कैन सिस्टम के अंदर जो सारा कंसेप्ट बेस्ड होगा वो किस पे बेस्ड होगा, आपके पिक्सल और पॉइंट के ऊपर. सो आई थिंक जो पॉइंट्स मैंने आपको रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन के बारे में बताया वो आप सभी को क्लियर हो गए होंगे. फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो सब्जेक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप मुझसे डिस्कस करना, उस पर अपनी क्वेरी जो है वो बताना. बाकी इस वीडियो को आप एक बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा आप इसे प्ले करके देखना. और जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, स्कैन लाइन, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, वर्टिकल रिट्रेस, ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, ओके, फॉर नाउ स्टूडेंट्स, बाय बाय.